गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मिस्टर शाहिद खान आप लोगों को एक बहुत ही बड़ी जानकारी से अपडेट करना चाहता हूं। क्योंकि मैं लगातार बेगूसराय होमगार्ड बहाली की प्रक्रियाओं में भाग लिया और लड़ाई को आगे तक लड़ने का काम किया। मैं आप लोगों को जानकारी ये देना चाहता हूं कि जो 2025 में होमगार्ड बहाली 422 बच्चों की हुई थी बेगूसराय जिलों में, उसके लिए कितना बड़ा ढोंग रचाया गया, कितनी बड़ी साजिशें की गई, कितनी लोग इसमें शामिल रहे। मैं बेगूसराय के जनताओं से अपील करता हूं कि इन पूरी बातों को अच्छे से जानें, समझें और बेगूसराय के नेताओं से और बेगूसराय की अच्छे भविष्य चाहने वाले लोगों से ये चाहता हूं कि इस पे कोई ना कोई प्रक्रिया जरूर कर ले। क्योंकि मैं अकेला हो गया था उस बीच में, जिस बीच में मैं न्याय की लड़ाई लड़ रहा था। आज बहुत सारे लोगों के आँख खुले हैं और बहुत सारे लोग अभी भी अपने आँख को बंद किए हुए हैं, सिर्फ ये जानते हैं कि हमने जो लड़ाई लड़ा है वो गलत है। लेकिन मैं बता दूं कि 422 बच्चों की जो बहाली प्रक्रिया हुई थी, जिसमें 422 बच्चों को वर्दी मिला था, उसमें 26 बच्चों को भी वर्दी मिलना था, जिसे जबरन अनफिट करके बाहर कर दिया गया था। अब साबित ये भी कर दिए हैं, वो 26 बच्चों को जबरन अनफिट किया गया था, क्योंकि बहाली प्रक्रिया दोबारा हुई और वो 26 बच्चों में से 23 बच्चा जो पास किए दोबारा, उसमें से 23 बच्चा का 23 बच्चा फिट पाया गया। और जितने भी बच्चे फिट पाए गए उनमें से 17 से 18 बच्चों का सिलेक्शन फिर से हो गया है दोबारा। अब मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, जो बात दबाई गई है, ये 422 बच्चों में 133 बच्चा का ही सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि 422 बच्चे गलत हैं। उसमें से जांच, जब प्रक्रिया गृह विभाग से जांच टीम गठित हुई, जिसका रिपोर्ट है हमारे पास, उसमें सिर्फ 45 बच्चे गलत रूप से चयनित हुए थे। और किस तरह से वो चयनित बच्चे को घुसाया गया था, डिपार्टमेंट ने घुसाया था, उसका सारा साक्ष्य मौजूद है उस जांच में। वो जांच हमारे पास मौजूद है। वो जांच कई मीडिया की रिपोर्टिंग द्वारा दिखाई भी गई है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ अपने शुभ चिंतकों से, बेगूसराय वासियों से, कि क्या आपको लगता है कि जो 422 बच्चों का हक छीना गया है, उनमें से सिर्फ 133 बच्चा सिलेक्ट हुए हैं? क्या उन सब बच्चों का कोई सपना नहीं था? उन सब बच्चों को दोबारा प्रक्रिया करने के लिए आपने बुलाया, दोबारा वो प्रिपेयर नहीं थे, क्योंकि वो तैयारी नहीं कर रहे थे। और ये तैयारी, फिजिकल टेस्ट जो होता है वो तैयारी की चीज होती है। तो वो जब अपना प्रक्रिया में रोल लिए, आप अपना सिलेक्शन पाए, अपना वर्दी सिलाएं, तो आप वो ट्रेनिंग सेंटर पर जाने के इंतजार में रेस्ट कर रहे थे। अपनी ट्रेनिंग को, पूरा प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए, ट्रेनिंग को अच्छे ढंग से कंप्लीट करने के लिए वो रेस्ट कर रहे थे। और आपने उसका चयन सूची रद्द कर दिया। उन गरीब बच्चों का सपना, उन गरीब बच्चों के परिवार का क्या हाल करके रख दिया आप लोगों ने। और नतीजा क्या हुआ कि दोबारा बहाली प्रक्रिया हुई, बच्चे संघर्ष किए तो बच्चों पर लाठियां बरसाई गई। क्या उन 45 बच्चों के लिए 422 बच्चों पर लाठी बरसाना सही रहा? और बहाली प्रक्रिया दोबारा करवाना, ये कोई उचित नहीं है। बहाली प्रक्रिया दोबारा होने के लिए हम लोग इस तत्पर थे कि हम लोगों को साबित करना था कि हम लोग अनफिट नहीं थे, और हम लोगों ने साबित करके दिखा दिया। उसी बहाली प्रक्रिया में फिर से हमारा मेडिकल टेस्ट हुआ, जिसमें हमने फिर से पास किया, और 2 नंबर कम होने की वजह से आज सिलेक्शन में नहीं हूँ, लेकिन मेरे 17 बच्चे सिलेक्टेड है 26 बच्चों में। इतना जान लीजिए, जिनको अनफिट करके बाहर किया गया था, जिनसे पैसे की वसूली चल रही थी, जिनको हम लोगों ने हाई कोर्ट में साबित किया है कि हमसे पैसा मांगा गया है, पैसे की वसूली चली है, डिपार्टमेंट के कई जगहों पे फॉल्ट है, उसको मैंने प्रूफ किया हाई कोर्ट में। डे टू लिस्ट में 1.5 गुना मेगा सूची में कई तरह की गड़बड़ी पाई गई, उसको मैंने साबित किया हाई कोर्ट में। डे टू लिस्ट अभी भी हमारे पास मौजूद है, जिनका बच्चों का नंबर कम था, उसको 1.5 गुना मेगा सूची में नंबर बढ़ा बढ़ा के ऐसे दर्जनों अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था, उसको मैंने हाई कोर्ट में प्रूफ किया। लेकिन यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है सच्चाइयों का। तो मैं आपको अवगत कर देना चाहता हूँ कि एक बच्चों का नहीं सुनने के कारण 422 बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। और बेगूसराय के परिजनों को जागने की जरूरत है, अपने बच्चों के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए। नहीं तो कल, आज आप गरीब बच्चों के साथ हुआ है, तो कल आपके बच्चों की बारी भी आ सकती है। तो आज मैं आपको ये बताने आया हूँ कि अगर आप लोग साथ देते हैं तो दीजिए, क्योंकि हम लोगों ने प्रूफ करके दिखा दिया। हम लोगों ने सारे सबूत को भी इकट्ठा करके आप लोगों को देने का काम किया। और कुछ बच्चे जो ज्वाइनिंग लेटर में 45 बच्चे सिलेक्ट हो के घुसे हुए थे, उन बच्चों ने 422 बच्चों को बरगलाने की कोशिश किया, और वो बच्चे बरगला बरगला कर हमारे प्रति उसको उकसाया गया कि ये लड़का गलत है, अनफिट है, और जबरन केस करके हम लोगों को कभी नौकरी रद्द करवा दिया।
लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने प्रूफ करके दिया है कि जो 422 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो कोई अनियमित नहीं है, नियमितता गलती हुई है डिपार्टमेंट से, तो भुगतान गरीब बच्चों को क्यों भुगतना पड़ रहा है? इसके प्रति किसी का कोई रुझान नहीं आ रहा है, कोई नेता हमारे सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सपोर्ट से भाग गए हैं क्योंकि उनको अपना नौकरी लेना था, उनको अपने हक की बात नहीं बतानी थी, और नतीजा ये हुआ कि आज कल पहले हम भुगत रहे थे, अब आज 422 बच्चे जिसके घर में वर्दी रखा हुआ है वो भी भुगत रहे हैं। तो क्या ये सही है? और आज वो भी दोबारा भी बहाली प्रक्रिया हुई, वो भी का वही हाल चल रहा है। आप जान ही रहे हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं आपका निगाहों को खोलना चाहता हूँ कि बच्चों के साथ किस तरीके से अन्याय हुई है। आप इनको समझें और कोर्ट से न्याय दिलाने की कोशिश करें। अगर अभी भी संभव है तो आप लोग कोर्ट से न्याय दिला सकते हैं उन बच्चों को। अभी भी बहुत सारे रास्ते बचे हुए हैं, उसी बहाली प्रक्रिया के बहुत सारे रूप बचे हुए हैं, प्रारूप बचे हुए हैं। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, इस पूरे वीडियो को देखें, पूरे वीडियो को समझने की कोशिश करें, और अगर कहीं पे और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी कमेंट में गालियाँ भी देंगे, क्योंकि हमारी न्याय की लड़ाई में उन बच्चों को भी छाँटा गया जो गरीब बच्चे सिलेक्टेड थे। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि बच्चे गाली दें, बच्चे समझें और अभी भी अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ सकते हैं, ताकि आने वाली उनकी पीढ़ियों को ये प्रॉब्लम झेलना ना पड़े। आने वाले करप्ट अधिकारियों को एक सीख मिल सके। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे और समझ के सही प्रक्रिया देंगे।